कुछ बता सकते हो क्यों बच्चे थोड़ा एब्सेंट हो रहे हैं? आप बता सकते हो तो बोल बता दो। आपको क्या, आपके हिसाब से क्या लग रहा है क्यों बच्चे आजकल क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं? किसी को आइडिया? चलो हिमांशु, आपको कोई आइडिया है? आप बता सकते हो? नो सर। ठीक है, तो अगर देखो मेरे तरफ से यही लग रहा है कि थोड़ा सा ये फेस्टिवल की वजह से बच्चे सब नई क्लास ज्वाइन कर पा रहे थे। ठीक है, तो करना क्या है, हम ही लोग के ऊपर है। हमें क्लास में जाना है और सारे बच्चों से, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, उनसे बोलना है कि वो क्लास रेगुलर ज्वाइन करें। ठीक है, देखो जितने ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं ना उतनी मजा आता है पढ़ने में। उतनी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसमें भी मजा आता है कि हाँ इतने बच्चों में हमारा आंसर सही आ रहा है, इतने बच्चों में मेरा आंसर गलत आ रहा है, थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है। ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और सबसे पहला हम लोग का क्या शुरू किया हमने, क्लास 9 का कक्षा 9वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान, नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लासों में क्या डिस्कस किया था, डेसिमल, दशमलव। तो दशमलव का जोड़ और घटाव हमने पढ़ लिया। क्या क्या हमने पढ़ लिया है, तो हमने दशमलव का जोड़ और घटाव पढ़ लिया। तो चलो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि आपको दशमलव का घटाव आता है या नहीं। चलो एक क्वेश्चन के करने से पहले क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दो। देखो दशमलव का जोड़ हो या घटाव हो, सिंपली आपको ध्यान दिया देना रहता है कि हमें दशमलव का सामने दशमलव लिखना होता है। बाकी जिस प्रकार से हमें जोड़ना होता है, नॉर्मल वाला जोड़, जोड़ दो, घटाने वाला होता है घटा दो। जैसे कि चलो क्वेश्चन माध्यम समझ आता है। देखो मान लो कि अगर मैं बोलूं कि 7.54, तो देखो दशमलव के सामने दशमलव होगा, देखो इसके सामने दशमलव लिख दो। ठीक है, क्लियर है? अब मान लो इसमें घटाता हूँ, चलो ये घटा देते हैं। ध्यान दो दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए, बाकी सिंपली जो घटाने आपका आता है घटा दो। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, दशमलव के सामने दशमलव, 7 में से 6 गया 1, तो 1.21, 1.21। तो सिंपली में यहाँ क्या याद रखना है कि हमें दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, सिंपली घटा देना है। ठीक है, तो चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो पहले आप इसको पहले कॉपी बनाओ, फिर आराम से इसका उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन। हमें क्या बोला है कि 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखो तो मैंने क्या बताया, बहुत आसान बताया। किसमें घट रहा है, 7,123.45। चलो इसमें दूसरा पेंसिल लिख देता हूँ, चलो इसको मैं दूसरा पेंसिल लिखता, ध्यान दो। चलो 7,123, दशमलव के सामने दशमलव रहता है। ठीक है, 4, 5 में से घटाना है हमें किसको, बताओ, 3,915, 3,915, दशमलव के सामने दशमलव, 81, 81। ठीक है, 8, क्लियर है? चलो घटा देते हैं, चलो इसको घटा देते हैं हम लोग यहाँ पे, आराम से घटा, चलो बहुत बढ़िया। मतलब 7 बच्चों ने सही आंसर सही किया, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही। चलो अभी भी मत, 2-3 बच्चे बच्चे हैं। मेरा मानना है कि जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। ठीक है, हो सकता है अगर किसी कोई ऐसा बच्चा हो जिसके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो सामने से अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं हमसे कि सर मेरे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है। तो उनके लिए मैं अलग उपाय बताऊंगा, उनके लिए मैं जब लास्ट के 5 सेकंड बोलता हूँ उसमें आप चारों उसमें आंसर करते हैं। ठीक है, चलो अभी भी 2 बच्चे बाकी हैं, चलो जल्दी करेंगे, 2-3 बच्चे बाकी, चलो लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। बाकी अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया ना, एक भी ऐसे बच्चे ने जिसका आंसर गलत हो। आप भी देख सकते हो, चलो मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, आप देख सकते हो जाके पोल सेक्शन में,
बाकी अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया ना, एक भी ऐसे बच्चे ने जिसका आंसर गलत हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, वो बच्चा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेगा। जिन बच्चे ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेगा। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो अगर आपने इस प्रश्न का, हाँ ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया होगा, वो बच्चे पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। हिमांशु गुप्ता, ठीक है, मतलब ठीक है, आपका सही है। दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जो, उनके आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो पायल गुप्ता और खुशबू, आपने आंसर सही किया। चलो प्रियंका, योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत बढ़िया, सही है सही है। चलो ठीक है, चलो अच्छा, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करना है पहले आप। अच्छा ठीक है, चलो जो पहले किया था उनको बोलते हैं। ठीक है, चलो खुशबू आप बता दो। हाँ आप बता दो, खुशबू जो है आप बता दो, माइक ऑन करो। हाँ बताओ। सर पहले हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे। हाँ कितना मिलेगा हमें बता दो। 4। 4, क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर 4 में से 8 जा नहीं सकता, तो वो पहले 3 से कैरी लेगा। हाँ ठीक है, 3 से कैरे लेगा, मतलब वही तो पड़ोसी से कैरे लेगा, तो 3 के पास बच जाएगा 2, है ना। 2, चलो और वो 14 हो जाएगा। 14 माइनस 8, हाउ मच वी विल गेट? 6। 6, ग्रेट। चलो यहाँ हो गया 6। अब क्या होगा बताओ? अब हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट में डेसिमल, डेसिमल के सामने हाँ डेसिमल लगा। डेसिमल। ठीक है, अब क्या मिलेगा अब हमें? 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो वो 2 से कैरी लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तो फिर 8, है 1 ना। बचेगा। चलो 12 ठीक में है से 5 गया 7। ठीक है 1 में से 1 गया 0। ठीक है। अब 1 में से 9 नहीं जा सकता, वो 7 से कैरी लेगा, तो यहाँ 6 7, बचेगा। बहुत बढ़िया। तो 11 में से 9 गए 2। ठीक है 6 में से 3 गए 3। 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे के सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा था। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने 100% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, डेसिमल का गुना सीखेंगे फिर भाग सीखेंगे। दोनों में सही तो एक ही तरीका लगता है, हम एक ही को सीखेंगे, बाकी हम भाग को आसानी से, जब हम गुना सीख जाएंगे तो भाग को हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग सीखते हैं डेसिमल का गुना। ठीक है, दशमलव का गुना और भाग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है? 2.2 का गुना करना है हमें किसके साथ? 1.3 के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक हिंट दिया गया। क्या हिंट दिया गया है? कि दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुना करें। क्या हिंट दिया गया है आपको? कि जो भी संख्या दिया गया है उसमें दशमलव हटा देना है और उसको गुना कर देना है। जैसे कि ध्यान से देखो कौन कौन संख्या दिया गया है। देखो 22 दिया गया है और 13 दिया गया है, तो दशमलव हटाकर हमें गुना कर देना। चलो गुना कर देते हैं। चलो आपके लिए मैं गुना करता हूँ, ध्यान दो, एक एक करके गुना करेंगे। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, ये यहाँ हट गया। एक से करते हैं, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, चलो अब जोड़ दो इसको, 6 का 6, 6 2 8, और यहाँ हो गया 2। ठीक है, यानी कितना आ रहा है? यानी कितना आ रहा है? 286। कितना आ रहा है? 286। चलो मैं, हमें क्या मिल गया? 286। अब आता है बात कि सर ये तो दशमलव का गुना था, तो फिर यहाँ दशमलव गया कहाँ पे? तो ध्यान से एक वर्ड याद कीजिए, एक लास्ट स्टेटमेंट मेरा सुन लीजिएगा, बहुत ही सिंपली हमें देखना ये रहता है कि हमारे पास जो गुना करने वाली संख्या है, दशमलव की संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद हमारे पास कितनी अंक है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2.2, तो दशमलव बाद एक अंक है, यहाँ पे एक अंक,
एक 0.3, 0.3 बाद यहाँ पे भी एक अंक, मतलब टोटल 0.3 बाद कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। टोटल 0.3 बाद कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो हम लोग को क्या करना होता है, 0.2 अंक के बाद लगा देनी होती है। चलो देख लो, यहाँ से एक अंक, यहाँ से 2 अंक तक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देनी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर ध्यान दो। बहुत ही आसान दशमलव का गुणा होता है। क्या करना होता है, सिंपली दशमलव हटा के गुना कर दो, बाकी दशमलव कहाँ लगाना होता है, तो गिन लो कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। तो पहले में देखो 2.2 में दशमलव तक एक अंक है, 1.3 में दशमलव बाद कितने अंक है, एक अंक है। तो कुल कितने अंक होंगे, कुल हमारे पास हो गए 2 अंक। तो 2 अंक हमें दशमलव के बाद लगानी है। देखो यहाँ पे देखो, एक अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगा देंगे। क्या होगा, 2.86। क्या होगा, 2.86। समझ में गया, देखो बहुत बच्चे बना भी लिया, 2.86। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेंगे। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए। याद क्या करना है कि जैसे हम लोग में सिंपल सिंपल गुना तो हमें आता है, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, हमें सिंपल गुना करने तो आता है। अब हमें बताना इसमें ये था कि अच्छा दशमलव उसमें हो तो कैसे करेंगे। सिंपली आपको याद क्या करना है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या काउंट कर लेते हैं और उतना अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लो, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं 2.1 का गुना 3.0 या 3.2 के साथ करते हैं, है ना। चलो करके देख लेते हैं। सिंपली आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ गुना करने पे ध्यान देना है। गुना करो, पहले 2 से करते हैं, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 एक काम 2, 2 दूनी 4। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो, 3 से करो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। क्लियर, अब जोड़ दो, देखो 2 का 2, 4 3 7, 6 का 6। अब आता है बात कि सर कितना अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखो, एक दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, तो 2 अंक हो गया दशमलव का, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो सिंपली। तो 6.72, 6.7। अच्छा, साइड बच्चे बना भी ले रहे हैं, ठीक है, बहुत नहीं है। प्रियंका, हिमांशु, ठीक है, बहुत नहीं है। सही सही सही, चलो, मतलब सारे बच्चे बना भी ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या, जितनी अंक, उतने अंक के बाद हमें दशमलव लगानी है, ठीक है। तो ऊपर से एक अंक, नीचे से एक अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा दिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3.24, ठीक है, और 2 का गुना करना हमें 2.1 के साथ। चलो करके बताएंगे सब बच्चे। 3.24 का गुना करना है हमें 2.1 के साथ। हमें ध्यान क्या देना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो ऊपर कितनी अंक है, तो ऊपर 2 अंक है, नीचे एक अंक है, टोटल कितनी अंक है, 3। तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा देनी है। आराम से इसको गुना कीजिए, हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा देनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं। चलो ठीक है, हम भी करें साथ साथ, चलो हम भी करते हैं आपके साथ साथ। चलो ठीक है, ध्यान दो। पहले करेंगे हमें एक से, तो एक चौके 4, एक दूनी 2, एक तिया 3, ठीक है। चलो पहला हट गया। चलो 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जोड़ देते हैं इसको, चलो जोड़ते हैं इसको। देखो 4 का 4, 8 2 10, हारसिल 1, 4 3 7 1, हारसिल 8, 6 का 6 हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों का मन में ये डाउट है कि सर कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो काउंट कर लो, देखो ऊपर में देखो, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें क्या एक अंक है, तो कुल कितना अंक हो गया, 3 अंक। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो 3 अंक के बाद हमें, 3 अंक के बाद हमें यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 6.804। क्लियर है, क्लियर है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आने लगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल कर दीजिए, ठीक है। चलो इसी प्रकार एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे, तो ध्यान दो। प्रश्न क्या है, 3.57 का गुना करना है हमें 1.6 के साथ, ठीक है। चलो करेंगे आराम से सारे बच्चे। ध्यान दो, हमें दशमलव पर ध्यान नहीं देना, हमें दशमलव पर सिर्फ कब ध्यान देना है, जब हमें लास्ट का जो आंसर मिलता है दशमलव बाद कितनी संख्या बाद लगाना। चलो आराम से करेंगे, इसका गुना करेंगे सारे बच्चे। तो सारे बच्चे इसका गुना करेंगे जल्दी जल्दी।
चलो अब बताएंगे 4 उसमें। हाँ, दशमलव लगा के देखो, ऊपर क्या है, दशमलव बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव बाद 1 अंक है, कुल 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 कितने अंक हो गए, कुल 3 अंक हो गए, तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पायल, हाँ आपका सही है। आरती सेन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने भी सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया। सरोज देवी नाम से जो बच्चे ज्वाइन, आपने भी सही बनाया, चलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो गुना कर लेते हैं यहीं पे साथ के साथ। देखो 7 छक 42, हासिल 4, 6 पचे 30, 4 34, हासिल 3, 6 3 18, 3 21। चलो आप एक से करते हैं। 1 7 7, 1 5 5, 1 3 3, जोड़ दो, 2 7 4 11, हार्सिल 1, 5 1 6 1 7, 3 2 5, 57 12, 57 12। अब हमें यहाँ पे देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, तो ऊपर देखो 1 अंक 2 अंक, नीचे क्या है 1 अंक, तो कुल कितना अंक है, दशमलव के बाद कुल 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दे, क्या मिल गया हमें, 5.712, 5.712। आयुष पांडे नाम से जो बच्चे बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, आप अपना कैमरा ऑन करके हमको साथ के साथ दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और है, चलो ध्यान दो, एक क्वेश्चन और है, चलो इसको भी करके बताएंगे सर बच्चे। 4.778 का गुना करना है हमें 1000 के साथ। ठीक है, 2 3 तरीका है, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो उस तरीके से बना सकते हो। चलो अब जिस तरीके से बनाना चाहते हो आप उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलो इसका 2 3 तरीका मैं आपको 2 तीनों तरीके सिखा दूंगा। जहां भी जीरो के साथ गुना करने वाला था, इसको बहुत पहले भी सिखाया था, आज भी सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें ये सोचना क्या है ना, कि दशमलव हटाकर गुना करना सोचना है। पहले दशमलव हटाकर गुना कर देंगे, बाकी उस पर ये देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, उस पर जीरो लगा दो, उसके बाद हमें दशमलव लगा देना है। जैसे कि देखो मैं बताना क्या चाहता, ध्यान दो। अगर मान लो ये हमें इसको गुना करना था, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे ऐसे कि 4 7 7 8 का हम गुना कर देते हैं किससे, 1000 से। चलो इसको जब गुना करेंगे 1000 से क्या मिलेगा हमें, देखो 4 7 7 8 और 3 जीरो, और हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा कि सर दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो कहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 4 7 7 8.0000। हाँ वहां पे यही यही चीज यहाँ पे मिलेगा, 4 7 7 8.0000, 0.0 कोई महत्व नहीं होता है। समझ में आ गया आपको, देखो बहुत बुद्धि बना भी ली। मंजू देवी देखो आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, अब आप देखो ध्यान से करेंगे ध्यान से करेंगे ध्यान से करेंगे, नीचे दशमलव नहीं है, एक में नीचे दशमलव नहीं है, 1000 दिया गया, बस 1000 दिया गया। यश कुमार सिंह, भाई सिंह सिंह का सही है। प्रदीप सैनी, मंजू देवी नाम से जो बच्चे जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो हमें क्या ध्यान देना है कि हमें दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, जो भी संख्या है उसको गुना कर लो, जो भी संख्या पहले उसको गुना करो आराम से, बाद में देखो कि दशमलव में कुल कितने अंक है, तो उतना अंक के पहले दशमलव लगा दो। जैसे कि चलो क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे, चलो क्वेश्चन और कराते हैं आपको यहीं पे। देखो मान लो कि अगर हमसे बोले 3.4778 गुने 100, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। सिंपली ध्यान क्या देना है आपको, सिंपली ध्यान क्या देना है, दशमलव हटा के गुना कर दो, दशमलव हटाकर गुना कर दो, बाकी उसके बाद देख लो कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। 3.4778 गुने 100, 3.4778 गुने 100 क्या मिलने वाला बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब एक बच्चे ने बहुत आंसर सही आंसर किया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही है ना। देखो ध्यान क्या देना, देखो सिंपली आप दशमलव हटा के गुना कर दो इसको। चलो गुना करते हैं, दशमलव हटा के, चलो गुना करते हैं, ध्यान दो। तो 34 77 800। अब देखना क्या है हमें, देखो दशमलव कुल कितने संख्या, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 4 अंक के बाद लगा दिए, चलो क्या मिलेगा हमारे पास, हमारे पास मिल गया 347.7800। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दो, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी से संबंधित, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको इसी से संबंधित। हाँ जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बताएंगे सर बच्चे।
64375.67 गुने 10,000 हमें क्या मिलने वाला है? ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। 64375.67 इंटू 10,000। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब मुझे बस यही देखना था कि आपको ये समझ में आ रहा है ना कि हाँ दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने अंक पर हमको दशमलव लगाने। हाँ आयुष पांडे नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया आपने सही बना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखो ध्यान दो, क्या करना है, सिंपली हमें गुना कर देना। चलो गुना कर दिए तो कितना मिलेगा हमें? दशमलव हटाए गुना कर दो, कितना होगा? 4 जीरो लगा दो। अब हमें पता चला कि दशमलव बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दो। 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ये हट जाएगा। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ हो गया आपका 1 जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लग गया। ठीक है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर है ना आपका? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन में जाकर, और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलो आराम से पहले कॉपी बनाओ, कॉपी में सारे क्वेश्चन के पहले उत्तर तक कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन जाकर। ठीक है, चलो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से इस क्वेश्चन बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से देखो। सिंपली हमें दशमलव हटाए गुना करते हैं, उसको फिर क्या देखना है? दशमलव के बाद कितनी अंक है, जितने अंक है उतने अंक के बाद हमें दशमलव लगा देनी है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। ग्रेट, अभी तक एक बच्चे ने उत्तर किया। लास्ट 40 सेकेंड। चलो क्या था, मैं एक बार अपने लिख के भी दिखाती हूँ, ध्यान दो। 5.13 का गुना करना है हमें 13.6 से। ठीक है, सिंपली हमें पहले क्या करना है? दशमलव हटा के गुना कर देना है, बाकी दशमलव बाद कितनी संख्या है उतने अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना है। ठीक है, चलो। हाँ थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 3 3 अंक का गुना है, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी। कोई इशू नहीं है, आराम से कीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं, आराम से कीजिए। चलो इसको इधर लिख देते हैं हम। ठीक है, चलो 9 बच्चों ने उत्तर करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, 10 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। अब उत्तर सही आने लगा सारे बच्चों का, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। सर हमारा फोल सेक्शन में जल्दी में गलत हो गया। ठीक, यही तो आपको नहीं, देखो मैंने बोला था कि जल्दीबाजी नहीं करनी। चलो ठीक है, अभी के लिए मान सकते हैं आपने गलत कर दिया, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आगे से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। अभी नहीं दिखाना है मंजू देवी नाम से जो बच्चे जिनके अभी आपको नहीं दिखाना है, जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट नहीं करता हूँ, लास्ट के 10 सेकंड या लास्ट के 5 सेकंड नहीं बोलता हूँ, तब तक आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना होता, या नहीं ना ही माइक ऑन करके बताना होता है। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकंड। अभी तक मात्र 10 बच्चों ने इसका आंसर किया है, उत्तर किया है पोल सेक्शन में। चलो बाकी करेंगे जल्दी जल्दी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी 11 बच्चे ने करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी 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 करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में, वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। देखो सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पोल में आंसर करते हो ना, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि आपकी डेटा एनालाइज की जाती है, उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो उसको हम लोग वीक ही मानेंगे कि आपका वो टॉपिक क्या है, वीक ही है। तो कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करें सारे क्वेश्चन का। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे
इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो स्टेटस एडिटर आर के, ठीक है आपका भी सही है। दीपांशु राठौर, ठीक है, खुश मतलब आपका भी सही है। चलो ग्रेट। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा ना, एक ही बच्चा नहीं बार बार करेंगे, हैंड रेज करेंगे, कुछ बच्चे होने चाहिए। चलो ओके प्रियंका आप अपना माइक ऑन करके बताओ। ठीक है, हाँ क्या करेंगे बताइए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, ग्रेट, हाँ 18 का 8 कैरी लगी 1, 6 1 जा 6 कैरी 1 को प्लस करेंगे 7 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। 6 5 जा 30, ठीक है, चलो अब क्या होगा, पहला स्पेस शब्द नहीं होगा, एक अब क्या क्रॉस करेंगे? लगाएंगे इसके नीचे, 3 हाँ 3 जा 9, ठीक है, 3 3 1 जा 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 3 5 जा 15, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करेंगे? दो क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बताइए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, बहुत बढ़िया 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब इसको 8 जोड़ का देंगे। 8, हाँ ठीक है, 9 और 7 को प्लस करेंगे 16 आएगा, 16 का 6 1 कैरी, ठीक है, चलो अब 3 3 को प्लस करेंगे 6 आएगा, 1 कैरी 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे 5 1 6 और 3 को प्लस करेंगे 9, ठीक है, और 5 और 1 को प्लस करेंगे 6, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट। ऑप्शन भी सही है, और उसमें 3 के बाद में वो लगाएंगे पॉइंट, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है देखो ऊपर गिन के 1 2 3, ऊपर 10 एक अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक के बाद लगा देंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बताओ तो? वी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो कुछ बच्चे ना सही भी करके गलत ऑप्शन कर देते क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा दिख रहा हुआ, इसीलिए हमको पहले ध्यान से देखना था, ध्यान से पहले कॉपी में ऑप्शन लिखना होता है, ठीक है, फिर हमें आंसर करना होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर देंगे, क्योंकि ठीक है। आप अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है प्रियंका आप अपना माइक ऑफ कर लो। बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अधिकतर बच्चों को उत्तर सही था, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी बनाओगे और कहाँ उत्तर करके आप इसका पोल सेशन। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जल्दीबाजी में ऑप्शन ही गलत टिक कर दो, ऐसा नहीं होता है। सबसे आसान तरीका बताते हैं, कभी भी ऑप्शन गलत नहीं होने का। कोई भी क्वेश्चन बनाओ ना तो कॉपी बनाओ और कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो, क्योंकि जब हम पोल सेशन में जाते हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं दिखते, हमें सिर्फ ऑप्शन दिखते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो उसका आंसर पहले कॉपी पे लिख लो, मतलब उसका ऑप्शन लिख लो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर उत्तर किया करो पोल सेक्शन। इस तरह गलत होने के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे। ठीक है, चलो लास्ट 1 मिनट। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, बहुत अच्छा। चलो चलो एक बार मैं लिख भी देता हूँ, चलो एक बार मैं लिख भी देता हूँ। क्या है? 6.367 का गुना करना है हमें 1000 के साथ, तो बहुत आसान, पहले 10 हटा के गुना कर दो, पहले 10 हटा के गुना कर दो, है ना। चलो अब एक बात याद रखना, दशमलव के बाद अगर 0 0 होता है ना तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव के बाद अगर 0 0 होता है ना उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ध्यान से उत्तर कीजिए, सारे के सारे बच्चे ध्यान से उत्तर करेंगे। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होती है, ठीक है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना। हमने बताया है कि कभी भी अगर दशमलव का गुना हो तो पहले आप दशमलव हटा के गुना कर दीजिए, बाकी दशमलव के बाद जितनी अंक उतनी अंक के बाद हमें दशमलव लगानी होती। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, सारे बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड,
जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ध्यान से उत्तर कीजिए। पहले आपको दशमलव का जो है दशमलव हटा के गुना करना। चलो एक बार और थोड़ा सा हिंट देते हैं ताकि आप इसको सही कर पाओ। पहले दशमलव हटा के आप क्या करो, इसको गुना कर दो। फिर क्या करना है आपको, देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, उतने अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। या ज्योति आयुष पांडे नाम से जो बच्चे जाएंगे सही है आपका। ठीक है, ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चे जाएंगे, थोड़ा सा आपने गलत किया, थोड़ा सा आपने गलत किया। आपने पहले मैंने बोला था कि ना आपको, देखो 1 के पास कोई दशमलव नहीं है, उन पर सिर्फ 0 0 है। दीपांशु राठौर आंसर जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। चलो देखो क्या करना है, सिंपली हमें दशमलव हटा के गुना कर देना है। तो गुना कर दो दशमलव हटा के 6 3 6 7 और क्या 3 0 है तो 3 0 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 0 है तो 3 0 गुना हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि दशमलव में कुल कितनी संख्या, ध्यान दो। यहाँ पे एक संख्या, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। हमें 3 अंक पर दशमलव लगाना है। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। हमें 3 अंक के बाद यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। जब 3 अंक पर दशमलव लगा दें हमारे पास कुल कितना हो जाएगा, 3 अंक दशमलव लगाए तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 3 6 7। तो हमें मिल गया 6 3 6 7 दशमलव 0 0 0। अब हमने बताया था कि दशमलव के बाद जो 0 का महत्व नहीं होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 3 6 7। कौन सा ऑप्शन लिख सकते हैं, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत है ना, बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग दशमलव के भाग पर। चलो तो हमें दशमलव के भाग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से करना है। ठीक है, चलो देखो, जैसे एक भाग दिया गया, हमें भाग दिया क्या 1.6 में भाग देना है 2 से। किससे भाग देना है हमें, 1.6 में भाग देना है हमें 2 से। तो जब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग दशमलव नहीं, हमें भाग को कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग बताएंगे सर मुझे 4 बताइए सर, हम भाग को कुल कितने तरीकों से लिख सकते हैं, बताइए सर बच्चे, हम भाग को कुल कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 3 तरीकों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला तरीका तो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा तरीका क्या होता है बट्टा वाला, और तीसरा तरीका सिंपली भाग वाला। 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ये लिखा हुआ है, पहला तरीका लिखा हुआ है 1.6 भागे 2। दूसरा तरीका क्या है, इसको बट्टा के रूप में लिख दे 1.6 बट्टा 2। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि 1.6 को भाग दे दो किसके साथ, 2 के साथ। तो कुल आप भाग को 3 तरीकों से लिख सकते हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, सिंपली आप इसमें भी वही नियम लगा सकते हो कि दशमलव हटा के भाग दे दो, दशमलव हटा के भाग दे दो, बाकी उसके बाद जितने अंक हुआ दशमलव उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो। दशमलव हटा के भाग दे दो, बाकी उसके बाद दशमलव का जितनी अंक है उतना अंक के पहले उतना अंक के पहले दशमलव लगा दो, वो भी कर सकते हैं। चलो दूसरा भी तरीका है, क्या है, चलो वो भी सीख लेते हैं। ध्यान दो, आप बताओ, जैसे कि मैंने आपको दशमलव से भिन्न में बदलना सिखा दिया है, तो आप बताओ हमें कि अगर हमें दिया गया है 1.6 तो इसका भिन्न रूप क्या होगा, इसका भिन्न रूप क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया 16/10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भिन्न रूप क्या होगा, इसका भिन्न रूप हो गया 16/10। यहां तक क्लियर है, 16/10 का भिन्न रूप होगा। चलो अब हमें क्वेश्चन दिया गया है 1.6 भागे दिया गया है 2, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1.6 में इसका भिन्न रूप लिख सकते हैं 16/10 का भागे दिया गया किसके साथ, 2 के साथ। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो 4 बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो 4 बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1.6 का भिन्न रूप क्या हो गया 16/10 और भागे में क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, अब आपको भिन्न का भाग तो पता होगा ही, किस तरह भिन्न का भाग लेते हैं।
तो भिन्न के भाग में क्या करते हैं, भिन्न के भाग को भिन्न के गुना बदलते हैं, फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन को फ्रैक्शन के डिवीजन बदलते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, चलो ध्यान दो, देखो ध्यान से देखते चलेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास दिया गया था 1.6 भागे दिया गया था 2। तो हमने क्या किया, हमने जो दशमलव वाली संख्या थी इसको मैंने लिख दिया बट्टा के रूप में। इसको मैंने क्या किया, बट्टा के रूप में लिख दिया। कैसे लिखा, चलो इसको ऐसे लिखा, इसको लिखा मैंने 16/10। इसको लिखा मैंने 16/10 भागे लिखा आपके पास क्या, तो ठीक है। और हमें पता है किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, इसके नीचे क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। चलो अब हमें पता है कि भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में कैसे बदलते हैं, भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में कैसे बदलते हैं। तो हमेशा दाई तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं, हमेशा दाई तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं। यहाँ लिख भी देते, चलो दाई तरफ का व्युत्क्रम ले लो, दाई तरफ का व्युत्क्रम। और यहाँ दाई तरफ कौन है, यहाँ दाई तरफ ये है, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। व्युत्क्रम तो सबको पता है क्या होता है, व्युत्क्रम उल्टा। देखो क्या होगा, 16/10 का 10, और ये भागास किसमें बदल जाएगा, गुना में, तो गुना हो गया। अब इसका व्युत्क्रम ले लो, ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सभी बच्चों को आता है, कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। ये जो देखो 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या मिल गया, ऊपर हमारे पास मिल गया देखो 8 गुना 1 बट्टा में हो गया 10 गुना 1। इसका मतलब ये हो गया देखो 8/10। और हमें पता है कि अगर नीचे 10 होता है तो अगर एक पे जितना जीरो उतना अंक के पहले 10 लगा देंगे, तो इसका मान कितना जगह, इसका मान होगा 0.8, 0.8, 0.8। हाँ 4/5 मान लो। और आप इसको कैंसिल, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर हम इसको ऐसे भी कटा सकते हो, जैसे 8/10 था, इसको हम कटा सकते थे ऐसे, ऐसे कटा सकते थे। देखो ऐसे, ये 2 चौका 8, 2 पचे 10, मतलब 4/5। अब देखो 4/5 को भी जब आप दशमलव में बदलोगे, 4/5 को जब दशमलव में बदलोगे, जैसे 5 में 4 से भाग दोगे तो वो भी आएगा 0.1। जैसे चलो मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। देखो 5 से 4 में भाग दो तो 5 0 0 कट गया, यहाँ बच गया आपके पास 4, यहाँ क्या बच गया आपके पास 4, और यहाँ हो गया दशमलव। दशमलव क्या करेगा, 0 का 5 8 है 4, क्या गया 0.8, क्या गया 0.8। क्लियर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ, ये हो गया आपका पहला तरीका। इसका तरीका और भी है, ये हो गया आपका पहला तरीका। चलो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या था, देखो जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ था क्या, कि 2 से हमें भाग देना है किसमें, 1.6। 2 से भाग देना है किसमें, 1.6 में। तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटा के भाग देते हैं। चलो दशमलव हटा के भाग दे दो, क्या हो जाएगा 2 8 16। तो दशमलव हटा के जब भाग दिया आपने, कितना आया, दशमलव हटा के जब आप भाग दिए तो आपके पास आ गया 8। लेकिन हमें देखना है क्या, कि दशमलव कुल कितनी संख्या है, दशमलव कुल एक अंक है, तो हमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो देखो यहाँ पे एक अंक हो गया, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव जगह। और हमें पता है दशमलव बिना अपने दोनों बॉडीगार्ड के नहीं होता, मतलब बिना पूर्ण भाग के नहीं लिखा जाता। यानी इसका आंसर क्या होगा 0.8, यानी कितना बार जाएगा 0.8। ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसी तरीके से आप बनाइए, जो भी तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से बनाइए। पहला तरीका को समझ में बट्टा के रूप में करके बनाएंगे। दूसरा तरीका दशमलव हटा के भाग दे दो, बाकी दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, दशमलव जितनी अंक उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो। समझ में आ गया आपको। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेते हैं। तो इसे समझ में, चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो इसको भी बना लो आप। क्वेश्चन क्या है, 193.6 भागे लिखा गया 11। जैसे कि मैंने आपको दो तरीके बता दिया, दो तरीके बता दिया ना आपको। पहले सिंपल, चलो यहाँ पे देख लो, दोनों तरीके साथ साथ बनाते जाएंगे ताकि आपको दोनों तरीके समझ में आ जाए, ठीक है। जो कि पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या करना है, 193.6 में किससे भाग दे दो, 11 से भाग दे दो। चलो तो अब क्या करना है, 11 से भाग देने का मतलब क्या करना है, इसमें दशमलव हटा के भाग दे दो, बाकी तो बाद में दशमलव लगा देंगे, है ना, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। चलो बताएंगे सारे बच्चे, आराम से टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन बनाइए, आराम से रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, चलो ठीक है, एक अंक के बाद है तो एक अंक लगाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो दोनों तरीके से बताते हैं। पहले कौन तरीका बताएं, पहले बताओ। चलो आप लोगों के दिमाग पे पहला तरीका पहले बताएं कि पहले दूसरा तरीका, फर्स्ट वे से बताएं कि दूसरा तरीके से, आपको चैट से बताना है, पहले पहले तरीके से बताऊं या दूसरा तरीके से? तो पहले तरीके से बता दो, चलो पहले तरीके से बताते हैं। बताना तो दोनों है, पहले जो बताते पहले पहले तरीके से बताते हैं, ठीक है। चलो बहुत आसान, देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे बटा के रूप में लिखेंगे। देखो 193 6 हो गया तो नीचे हो गया बट्टा में 10। भागा में लिखा क्या है, भागा में लिखा 11, और 11 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 11 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। चलो अब क्या करो, इसको आप पलट दो, क्योंकि हमें पता है भिन्न का भाग क्या होता है, भिन्न के गुना बदलते हैं। इसको पलट दो, ये जगह 1/11, 1/11। अब चलो 11 से भाग दे दो, तब 11 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, देखो 11 एकम 11 है ना। अब यहाँ बच जाएगा आपके पास क्या, 8 बचेगा, भाग देंगे। चलो यहीं पे भाग भाग दे ही देते हैं, चलो यहाँ भाग दे ही देते हैं। तो 11 एकम 11, 11, चलो यहाँ भाग दे दो, 11 एकम 11, और 19 में से 11 गया आपके पास बच गया यहाँ पे 8, यहाँ हो गया 3, 11 7 77, यहाँ बच गया 6 है ना, यहाँ हो गया 3, 11 25 55, यहाँ बच गया क्या, अब बस 8, फिर यहाँ क्या 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, चलो 11 7 77, गलत किया क्या मैंने, फिर से देखते चलो, 193 ना, हाँ 11 कम 11, ठीक है, यहाँ बच गया 8, फिर 11 7 77, 7 6 13, ठीक है, 11 25 55, ठीक है, 8 5 13, ठीक है, सही तो है। चलो 11 7 77, घटाओ इसको कितना मिलेगा हमें, 3 6, यहाँ मिल जाएगा हमें 7, 3 6 3 9, क्लियर है यहाँ तक, हो गया 9। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा, यानी ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखते हैं कुछ बच्चों का आंसर 17.6 है। अच्छा दशमलव आपने मतलब अप्रोक्सीमेट ले लिया, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने कहीं गलत किया क्या। 11 कम 11, 19 में से 11 गया 8 हो गया, ठीक है, 3 11 7 77, ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ यहाँ गलत हमने किया, ठीक है ठीक है। ऑलरेडी हमें देखो, ऑलरेडी हमें यहाँ से 3 से 3 उतारे, हमें क्या उतारना, 6 उतारना है ना यहाँ पे। चलो वही तो बोले हमने कहीं गलत किया, ठीक है। चलो क्या हुआ, तो 11 छक्के 6 11 छक्के 6 कितना बार में कट गया हमारे पास, ये कट गया 176 बार, 176 बार में हमारे पास ऊपर हो गया देखो 176, और नीचे हो गया 10, तो क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 17.6। और यहाँ पे मैंने शॉर्टकट तरीके में क्या बताया था कि जो भी आता है हमें क्या देखना है कि दशमलव बाद कुल कितने अंक है, दशमलव एक अंक, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 176 था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्या जाएगा 17.6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो, क्लियर है। चलो हाँ बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलो इसी संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। सिंपली आपको दशमलव हटा के भाग दे दी है, बाकी दशमलव बाद जितने अंक उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आराम से। क्या है 189.6, भागा में है 12, सिंपली आप क्या करो इसमें भाग दे दो 12 से, सिंपली क्या करो 12 से भाग दे दो, बाकी जो भी आंसर आता है उसमें देख लो दशमलव के बाद कुल कितने अंक लगानी है, दशमलव एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्लियर है। सिंपली 12 से भाग दे दो, फिर देखना दशमलव कितना अंक है, एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, सिंपली। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, 12 से भाग दीजिए आराम से। लास्ट 40 सेकेंड हमें क्या करना है, सिंपली 12 से भाग दें, चलो 12 से भाग दो इसमें, 189.6 में 12 से भाग दो। जो भी आता है हमारा भागफल, जो भी आता है हमारा क्वेश्चन, तो उसमें देखना है कि दशमलव कुल कितने अंक था, एक अंक था तो एक अंक पर दशमलव लगा देना है, सिंपली है ना। चलो 5 क्वेश्चन कर दिया, लास्ट 30 सेकेंड, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी उत्तर, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे उत्तर। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, सॉरी लास्ट 15 सेकेंड, जल्दी करेंगे। 7 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका उत्तर। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ओके, दीपांशु आर योर आंसर राइट, बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। और जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। ठीक है, एक नए नए बच्चे होने चाहिए। ठीक है, चलो चलो ठीक है। आयुष पांडे नाम से जो बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन करो, बताओ। आयुष आयुष पांडे नाम से जो बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन करो, बता सकते हैं, बताइए। हाँ ठीक है, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कैसे करेंगे इसको। आयुष पांडे नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो आपने हैंड रेज किया माइक ऑन करने के लिए। आप अगर आपको माइक ऑन करना है ठीक कीजिए। चलो ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन बताइए। हाँ बताइए अपना माइक ऑन करके। सर जी पहले हाँ 12 बताइए। को डिवाइड दे रखा है हाँ 189.6 से, तो हाँ पहले चलो 18 उतारेंगे तो 12 बन जाए 12, ठीक है, तो 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे, फिर 12 बन जाए 12, 12 2 जाए 24, 12 3 जाए 36, 12 4 जाए 48, 12 5 जाए 60, फिर ठीक 12 है। 5 पे चला जाए, हाँ ठीक है, फिर 9 बच जाएंगे, 9 हमारा रिमेंडर। ठीक है। फिर 6 उतार लेंगे, हम्म, फिर 12 8 जा 96 हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना पॉइंट लगा देंगे। कितना नंबर है पानीपत, कितना डिजिट है? एक ही है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 8 से पहले। हाँ, पॉइंट नहीं बोलिए, उसको डेसिमल बोलिए, डेसिमल। ठीक है, 15.8। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही जो है है। हमारा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो मैं आपके लिए थोड़ा चैट बॉक्स ओपन करता हूं। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन का और जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। तो चलो पहले आप क्या करो, पहले आप इसको कॉपी बनाओ। आप इसको डिवीजन में जो हमने भिन्न का भाग सीखा था उस प्रकार से आप बना लेना इसको। ठीक है, चलो आराम से करें, क्योंकि देखो दोनों में हमें डेसिमल दिया गया। आराम से कर सकते हैं, चलो आराम से करो। क्या है हमारे पास दिया गया है 8.64 भागे दिया गया 0.24। ठीक है, तो अब दोनों तरफ कर दो। इसको लिख दो आप ऐसे 8 6 4 बट्टा में हो जाएगा आपके पास 100। देखो भागा है तो भागा रहने दो। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 24/100, है ना। अब हमें पता है बट्टा का भाग हमको सॉल्व करने आता है, तो सिंपली क्या कर देंगे, देखो 864/100। और बट्टा का भाग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको गुना बदलते हैं। गुना बदलने क्या करते हैं, हमेशा बाई तरफ का व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो इसका व्युत्क्रम ले हो जाएगा 100/24। अब इसको सॉल्व कर दो। चलो इतना आसान प्रश्न है, चलो आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। ठीक है, मतलब हमें सिंपली 24 से भाग ही देना था। ठीक है, चलो आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक से ठीक से ठीक से, जल्दीबाजी करेंगे आंसर गलत होगा। ठीक है, ठीक है आराम से भाग दीजिए। चलो ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 864 में हमें 24 से भाग देना है, तो 24 से भाग देंगे। ठीक है, या कैंसिल आउट करके देखेंगे उसको। लास्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ सकता है, तो आप चाहते हो तो इसको कैंसिल आउट, 2 से पहले कैंसिल आउट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाद में जो इजी हो जाता है उसका भाग देना। ठीक है, चलो
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। देखो चलो एक और हिंट देते हैं आपको, ध्यान दो। देखो 100 से 100 कट जाएगा, आपका टोटल क्या बचेगा 864/24। मतलब सिंपली क्या करना है, हमें 864 को भाग देना था किससे 24 से। चलो भाग दे दो सिंपली, है ना। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल से नहीं किया, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, हमें 24 से सिंपली भाग देना था, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है, अब तक जितने बच्चों ने उत्तर किया ना अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है, बहुत नहीं। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, आराम से करेंगे। चलो भाग देते हैं, है ना। तो 24 यहाँ 72, घटा दो। 6 में से 2 गया 4, ठीक है। 4 3 12, 3 2 6 100, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, फिर क्या हुआ यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पे 4, 144 गया। और 24 छक्के 144, ठीक है। क्या आंसर हो गया हमारे पास, आंसर हो गया हमारे पास 36। आंसर हो गया हमारे पास 36। क्या मिल गया हमें यहाँ पे 36। कौन सा तो सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। और होमवर्क की रही बात, तो आपको मैंने जो पिछला टाइम दिया था डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्कशीट में, वही होमवर्क आज के लिए भी है। नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपको डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, वही आपका आज के लिए होमवर्क है। चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ